गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आप सभी को ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य है कि इन वीडियोस के द्वारा आप रसायन शास्त्र को समझने के लिए तैयार हो जाएं। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में आपको हमने बताया था कि पदार्थ जो कि 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसमें कि पदार्थ के समस्त गुण उपस्थित होते हैं। उसे अपन अणु कहते हैं। और अणु 2 प्रकार के होते हैं। तत्व के अणु, जो आपने कल की वीडियो में देखा, तत्व के अणु, यौगिक के अणु। तत्व के अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक के अणु जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब अणु, तो अणु किससे मिलकर बना? तो परमाणु से। अब आपको ये भी हमने बताया था कि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन E-, प्रोटॉन, जिसको अपन P+, और न्यूट्रॉन, जिसको अपन N0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे तो इसके लिए H+ और भी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन पर E पर मैंने माइनस लगाया। यह उसके आवेश को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। ना धन आवेश और ना ही ऋण आवेश होता है। तो ये बातें आपको पता चल गई। अभी तक आपने परमाणु संख्या और परमाणु भार याद किए हुए हैं। तो परमाणु संख्या के बारे में भी हमने आपको बताया था। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर होती है। परिभाषा ही है कि किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हालांकि हम कह सकते हैं परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और चूंकि परमाणु उदासीन होता है, यानी प्रोटॉन यानी धनावेश, उस पर जितने धनावेश होते हैं ठीक उतने ही ऋण आवेश होते हैं। तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम आते हैं परमाणु भार पर। तो परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या को Z से, कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है और परमाणु भार को कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है। तो Z बराबर किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसे अपन ने Z से प्रदर्शित किया और इसे अपन ने A से प्रदर्शित किया। अब इन 2 सूत्रों के आधार पर हम किसी भी परमाणु जो आपने याद किया हुआ है 1 से लेके 30 तक, उनके परमाणु संख्या और परमाणु भार, तो उसकी मदद से उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। आप कर भी चुके हैं। जिन्हें नहीं समझा एक बार और देख लें। जैसे हम लेते हैं सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11, बिल्कुल सभी को पता है, और परमाणु भार 23 होता है। परमाणु संख्या को अपन नीचे यहां भी लिख सकते हैं या फिर यहां लिख दें और परमाणु भार को अपन ऊपर लिख दें। बिल्कुल
डेफिनेट है। कैल्शियम अपन यहाँ 20 लिख दें, यहाँ 40 लिख दें, लिखा होता है। अपन इसको पता कर सकते हैं कि जो नीचे लिखा है वो उसकी परमाणु संख्या है और जो ऊपर लिखा है वो उसका परमाणु भार है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो चूंकि परमाणु संख्या, तो यहाँ देखिए आप, परमाणु संख्या बराबर है प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि सोडियम के कितने प्रोटॉन, तो 11। परमाणु संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन, तो 11। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए, सोडियम की परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23। परमाणु संख्या 11 यानी कि परमाणु संख्या किस किस के बराबर है, तो सोडियम परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो 11, और उसकी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11। इसके बाद हम परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार 23 है। परमाणु भार हम लिख दें, तो परमाणु भार सोडियम का 23 है, तो 23 बराबर, अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, तो 11। क्यों, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो ये हो गया आपका Z, ये हो गया A और ये हो गया Z। अब यहाँ पर हमें लेना है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जो कि हमको पता नहीं है। तो यहाँ हम ले लें A माइनस Z बराबर N0, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। तो A के बदले हम क्या लिख दें, तो A के बदले हम लिख रहे हैं 23 और Z के बदले हम लिख रहे हैं 11, तो बराबर हो गया 12। तो ये 12 हो गई उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, कोई दिक्कत। एक उदाहरण हम और बता दें, अब हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 30 और यहाँ पर 40, तो इसके इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे, जितनी की परमाणु संख्या है, यानी कि 20। प्रोटॉन बराबर कितने होंगे, यानी कि 20, और न्यूट्रॉन बराबर कितने होंगे, तो 40 माइनस 20 बराबर 20। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं यदि वह परमाणु है, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, तो ठीक जितने धनावेशों की संख्या होती है ठीक उतने ऋणावेशों की संख्या होती है। लेकिन न्यूट्रॉन हर जगह बराबर हो ये जरूरी नहीं है। अभी अभी आपने सोडियम के उदाहरण में देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 निकली, प्रोटॉनों की संख्या 11 निकली और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 निकली। जबकि आप कैल्शियम में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20। ठीक है, एक उदाहरण आप और ले लें, ब्रोमीन की परमाणु संख्या होती है 35 और परमाणु भार होता है 80, जो कि जब आवर्त सारणी हम पढ़ाएंगे एक एक करके ग्रुप वाइज याद कराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 और परमाणु भार 80। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन सीधा 35, प्रोटॉन देखें तो वो भी 35, और अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो ये होगा 80 माइनस 35 बराबर 45। तो ब्रोमीन में न्यूट्रॉनों की संख्या 35 की तुलना में कितना ज्यादा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, वह उसके परमाणु भार पर ही निर्भर करता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी अधिक और कितनी कम हो सकती है। अब अपन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम पहले भी बता चुके थे आपको कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, कैसे निकाला जाता है। फिर भी मैंने ये आज याद दिलाया आपको, तो इसका उद्देश्य मेरा ये है कि इन संख्याओं के आधार पर, परमाणु संख्या, परमाणु भार के आधार पर भी
तत्वों को, आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समस्थानिक, दूसरा समभारिक, तीसरा सम न्यूट्रॉनिक, और चौथा है सम इलेक्ट्रॉनिक। आपने 9th 10th में ये 2 पढ़े होंगे, समस्थानिक और समभारिक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो हम बता दें समस्थानिक। जब मैं आवर्त सारणी बताऊंगी तो इसको डिटेल से बताऊंगी। अब भी केवल आप समझ लीजिए कि समस्थानिक यानी कि जिसकी परमाणु संख्या समान हो, या जिसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समभारिक तो जिसके परमाणु भार समान है। परमाणु भार यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जिसकी परमाणु संख्या समान वो समस्थानिक, जिसके परमाणु भार समान वो समभारिक, जिसके न्यूट्रॉन समान वो सम न्यूट्रॉनिक, जिसके इलेक्ट्रॉन समान वो सम इलेक्ट्रॉनिक। इनमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उदाहरण से हम स्पष्ट कर देते हैं। पहला ले समस्थानिक। पहला है आपका समस्थानिक। समस्थानिक से तात्पर्य है कि जिसको एक ही स्थान में रखा गया आवर्त सारणी में। क्योंकि आवर्त सारणी आपको डिटेल से नहीं पता, आप इतना जानिए कि समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। समस्थानिक यानी कि परमाणु जब दो या 2 से अधिक, हालांकि परिभाषा मुझे नहीं लिखना है, मैं बोलती जाऊंगी तो आप नोट कर सकते हैं सुन के। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या परमाणु की परमाणु संख्या समान हो, इसको अपन ऐसा कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब तत्व 2 या 2 से अधिक होंगे और उनकी परमाणु संख्या समान है तो वो एक ही तत्व कहलाएगा। परमाणु संख्या समान वाले सारे तत्व एक तत्व होंगे तो समस्थानिक यानी कि जब 2 परमाणु की परमाणु संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक के तहत अपन ले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। H1 ये कहलाता है प्रोटियम, H12 आप देख रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इसको कहते हैं ड्यूटीरियम और H13 इसको कहते हैं ट्रिटियम। ट्राइटियम भी कहते हैं, ट्रिटियम, ट्रिटियम।
H13। अब आप देख रहे हैं 1H1, इसकी परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1, H12 परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 2, H13 परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार 3। चूंकि सबकी परमाणु संख्या समान है, प्रोटियम को H11 से, ड्यूटेरियम को D12 से और ट्राइटियम को T13 से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसमें परमाणु संख्या तीनों की समान है और परमाणु भार 3, 2 और 1 है। तो जाहिर सी बात है कि परमाणु संख्या 1 है, तो यानी कि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 1 ही होगी। चेंज क्या होगा? तो उनके न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, 1 + 0, यहाँ पर प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1, यानी कि ये 1 + 1 होंगे और यहाँ पर प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 3 - 1 यानी कि 2 होंगे। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होगी। इस तरह से ये समस्थानिक हैं। ठीक। और कार्बन, कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं। कार्बन यानी C, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। तो यानी समस्थानिक यानी कि तीनों कार्बन की परमाणु संख्या 6, 6, 6 ही होगा, केवल परमाणु भार में ही अंतर होगा। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6। अब यहाँ पर परमाणु भार कितना होता है? तो आप बोलेंगे 12। हम बोलेंगे कि 12 तो होता है, साथ में और भी होते हैं। तो एक होता है C6, 13, C6 और 14। इसको कार्बन 12, इसको कार्बन 13 और इसको कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। अब सब में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? समान है। तो चेंज क्या है? तो उनके न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर 12 में हम 6 घटाएं तो न्यूट्रॉनों की संख्या 6 आती है। 13 में 6 घटाएं तो न्यूट्रॉनों की संख्या 7 आती है और 14 में 6 घटाएं तो न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आती है। तो ये हैं आपके समस्थानिक। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक वे जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब हम संभारिक लें। ये था आपका समस्थानिक। अब हम क्या लेते हैं? संभारिक। संभारिक, तो संभारिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है किंतु परमाणु भार उनके समान होते हैं। परमाणु भार आपने याद किया हुआ है, तो आपने सभी का परमाणु भार एक जैसा याद किया, एक एक परमाणु भार याद किया। कार्बन 12 याद किया आपने, हाइड्रोजन का 1 ही याद किया और अभी अभी आपने देखा कि परमाणु भार अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 2 तत्वों के परमाणु भार आपने एक सा याद नहीं किया, लेकिन हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि 2 तत्वों के परमाणु भार भी समान हैं और वो क्या कहलाएंगे? समभारिक। तो हम पढ़ते हैं समभारिक। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों की परमाणु संख्या भिन्न
किंतु परमाणु भार समान हो तो वे समभारिक कहलाते हैं। तो थोड़ा सा ही बता के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आवर्त सारणी अपन पढ़ेंगे तो मैंडलिक की आवर्त सारणी, मोर्सले की आवर्त सारणी में सब स्पष्ट होगा। अभी हम बता दें, समभारिक दो या दो से अधिक तत्वों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न किंतु परमाणु भार समान हो तो वे समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक। अब है आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम। मैं पूछूं आपसे तो सबको याद है आर्गन। आर्गन की परमाणु संख्या 18, कैल्शियम की 20, पोटेशियम ऊपर कर लें। आर्गन, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20 क्रम से है, 18, 19 और 20। अब इसका परमाणु भार लें तो आर्गन का भी 40, हालांकि 40 है, पोटेशियम का 39 है, लेकिन पोटेशियम का भी मैंने बताया कि जो समस्थानिक होंगे तो वो 19 और 39 और 19 और 40 होते हैं। तो पोटेशियम के भी परमाणु भार 40 होते हैं और कैल्शियम भी 20 और 40, ये तो है। तो ये तीनों के परमाणु भार जो हैं वो 40, 40, 40, किंतु परमाणु संख्या जो है वो 18, 19 और 20 है। तो परमाणु संख्या अलग अलग किंतु परमाणु भार एक समान, तो वो क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। परमाणु भार समान, समभारिक, परमाणु संख्या समान, समस्थानिक। अब है समन्यूट्रॉनिक। तो तीसरा बिंदु है समन्यूट्रॉनिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने बीच में लिया, नहीं तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने वाली थी। तो मैंने कहा बीच में इसको भी क्लियर कर दें। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना आप सीख चुके हैं तो ये क्लियर ही कर दें। अब है समन्यूट्रॉनिक। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कौन सी संख्या समान होगी? तो न्यूट्रॉन। सम बराबर न्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉन। तो समन्यूट्रॉनिक अपन परिभाषा उसका आप खुद बना सकते हैं। समन्यूट्रॉनिक जब दो या दो से अधिक तत्वों के न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो वो तत्व समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब है इनके उदाहरण ले लें तो सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। Si सिलिकॉन पता है आपको, P फास्फोरस और S सल्फर। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14, ये भी पता है आपको, फास्फोरस की 15 और सल्फर की 16। अब सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 और परमाणु भार होता है 30। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 और परमाणु भार होता है 31 और सल्फर की परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार होता है 32। 30, 31 और 32, कोई दिक्कत नहीं है। 14, 15 और 16, 30, 31 और 32। अब हम इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 14। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? A माइनस जेड। तो इसका A ले लें तो कितना है? 30 माइनस क्या ले लें? 14। ये अपन ने लिया किसका? सिलिकॉन का। यहाँ लेते हैं अपन फास्फोरस का। तो फास्फोरस का A
31 माइनस 15, यहाँ लेते हैं अपन सल्फर का, तो 32 माइनस 16। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए यानी कि परमाणु भार और जेड यानी कि परमाणु संख्या, और याद क्या करना है अपन को, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो 30 माइनस 14 बराबर यहाँ होता है 16, 31 माइनस 15 बराबर होता है 16, और 32 माइनस 16 बराबर होता है 16। तो इन तीनों में ही आपने देखा कि न्यूट्रॉनों की संख्या सबका, तीनों का ही एक जैसा है। तो ये तत्व जो हैं आपके, ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या समान और सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अब बात आती है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, जितना अभी तक आपने पढ़ा उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान यानी एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता, तो और परमाणुओं का स्थायित्व, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।